मजा आ रहा है? आज क्यों बैठे हैं यहाँ पर? पता नहीं, बहुत अच्छा। चलो आज पता करते हैं मिलजुल करके कि आज हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। ठीक है। अनुपम श्रीवास्तव ने पंडित श्रद्धा अभी फिल्लौरी की पहले एक रचनाओं अंकल आए पर थे, टिप्पणी करते हुए कहा उन्होंने कि ये पहले रचनाकार व हिंदी के उपन्यासकार एक हैं बहुत जिनकी बड़े रचना कवि के बारे में जय बताया। जगदीश हरे जैसे हम सबके घर में सबसे दादाजी अधिक होते गाई हैं जाने ना, वाली सबके आरती दादाजी हैं, नाना जी जिसने हैं। आदिकाल से लेकर तो वर्तमान तक वो जो भारतीय कवि हैं, संस्कृति को जैसे सबसे आपकी अधिक किताबों में सकारात्मक कविता ऊर्जा लिखी रहती प्रदान है की ना, है। वो जो कवि हैं हिंदी के सबसे पुराने या हिंदी के दादा कवि हैं, सबसे पुराने कवि हैं जो आज से बहुत साल पहले हुए थे और उनकी कविताओं को गा करके, उनकी कविताओं को पढ़ करके आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके दादाजी के दादाजी भी पढ़े हुए थे, तो उनके बारे में जानना चाहिए ना। ऐसे ही अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हमने एक आरती गाई थी। कौन सी आरती थी? ओम जय जगदीश हरे। कितने बच्चों को आती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाथ नीचे कर लीजिए। ये आरती एक और दूसरे दादाजी ने लिखी थी, उनका नाम था पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी। क्या नाम था? तो आज मैं आपको हिंदी के इन दूसरे दादाजी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा। इन्होंने हिंदी की सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा गाई जाने वाली आरती लिखी, और ये आरती पता है कितना पुरानी है? 150 साल पुरानी। कितना साल पुरानी है? 150 साल का मतलब आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी के समय से ये आरती हम सब लोग अपने घरों में गाते हैं। क्या गाते हैं? ओम जय जगदीश हरे। आप सब लोग के घर में भी जब पूजा होती है तो हम लोग सुबह शाम की आरती में, मंदिर में जब भी जाते हैं तो ये आरती हम लोग जरूर गाते हैं। ये आरती जिन्होंने लिखी थी उनका नाम अभी मैंने आपको बताया। वो एक बहुत बड़े कवि थे। इसके साथ ही वो हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के और उर्दू के भी बहुत बड़े जानकार थे। आप बहुत सारी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं ना क्लास में? हाँ, तो ऐसे ही और भी जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो आपकी क्लास में एक नई भाषा आएगी, संस्कृत भाषा। आप अपनी जो स्कूल की प्रार्थना है उसमें मुझे लगता है कि संस्कृत के भी कुछ श्लोक जरूर पढ़ते होंगे। पढ़ते हैं ना मैडम? किसी को याद है कोई संस्कृत का श्लोक? किस बच्चे को याद है? किसी बच्चे को याद हो तो सुनाएगा कोई? कोई बात नहीं। तो ये जो पंडित जी थे, इन्होंने संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी। ये पंडित जी कहाँ के रहने वाले थे? भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं। स्टेट्स जानते हैं? हम लोग किस स्टेट में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा। ऐसा ही एक और स्टेट है जहाँ के लोग भांगड़ा खूब करते हैं। भांगड़ा कहाँ करते हैं पता है? पंजाब। और वहाँ का सबसे अच्छा फूड कौन सा है जो हम खाते हैं? छोला भटूरा और मक्के की रोटी से सरसों का साग। वहीं के रहने वाले थे पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी। पंजाब में एक गांव है, उसका नाम है फिल्लौर, और फिल्लौर का रहने वाले को कहते हैं फिल्लौरी। तो वो पंडित जी फिल्लौर में रहते थे और वहां पर रहकर के उन्होंने अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए और पूरे भारत के लिए बहुत सारे काम किए। आप सबको ये भी पता होगा कि 1947 से पहले भारत आजाद नहीं था। उस समय भारत में
कौन लोग राज करते थे, कोई बताएगा? अंग्रेजों का राज था। और अंग्रेजों के राज में पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी ने भारत के लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी, और ये आरती जो हम सब लोग रोजाना गाते हैं, ये आरती भी उन्होंने उसी समय लिखी। इसके अलावा अभी आप छोटे बच्चे हैं तो कुछ चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप बड़े होंगे तब आप इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने हम सबके लिए, अपने देश की जनता की भलाई के लिए कितने बड़े बड़े काम किए थे। अंग्रेजों के टाइम पर जो सबसे बड़ी की तरह नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है और बच्चों के लिए बहुत सारा काम करते हैं। तो डॉक्टर असीम आनंद हमारे आइए। बच्चों, एक बेटी की आपको कविता सुनाता हूँ। बहुत है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करूंगा। ये बेटी का भाव क्या है? बेटी जब घर में आती है छोटी सी तो उसकी भावना क्या है? माँ से कह रही है, मैया तू अब दुख ना करियो, तिहु घर लक्ष्मी आई है। बाबुल करियो मुँह पे नाज, तिहु घर लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आई है, तिहु घर लक्ष्मी आई है। मैया तू अब दुख ना करियो, तिहु घर लक्ष्मी आई है। विधि को लिखो कोई मेट न पावे, जाको भाग वही सुख पावे। तेरो घर अब मोहे सुहावे, जागर अब खुशियाँ भर आवे। भैया चाचा मामा तुमको मिली बधाई है। मैया तू अब दुख ना करियो, तिहु घर लक्ष्मी आई है। तेरो घर अब मोहि सुहावे, जागर अब खुशियाँ भर जावे। भैया बापू तेरो नाम करूंगी, जग में सुंदर। सबको तो सही सुन पाई, पर आपको सुना तो मैं बहुत सुंदर गाया। तो की मतलब माँ सरस्वती की कृपा रही है। दूसरी बात, आपने जो सुदामा का वर्णन किया था, मैंने अपने स्कूल में 10th क्लास में यूपी बोर्ड में था ना, तो ये पढ़ा हुआ है। तो वो कुछ कविताएं जो याद रह जाती है ना, ये उनमें से एक थी। तो बड़ा सुंदर लगा आपने जो वर्णन किया। खैर, आज का कार्यक्रम संडे जरूर कमरे बच्चों की का शायद त्योहार नहीं होता, तो बच्चे बहुत थे हमारे पास, और छोटों से ज्यादा बड़े बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते थे। पर शुरुआत कहते ना जहाँ से चले, अच्छा मतलब यहाँ सफर शुरू हुआ, मुझे उम्मीद है कि आगे बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस प्रांगण में आप लोग आए, आपकी वाणी से यहाँ पर हमें बहुत सारा ज्ञान अर्जित हुआ, हमने बहुत कुछ सीखा। बस भविष्य में चाहेंगे ऐसे ही आप लोगों का सानिध्य बार बार होता है और ये कार्यक्रम ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। पीछे वाले गेट से बच्चे कभी बाहर निकल जाएंगे, लाइन बाय लाइन जागती रहेगी। तो एक बार आप सब लोग पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी के ऑनर में, उनके सम्मान के लिए तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छा। इस स्कूल के बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं, और अनुशासन वो गुण है जो आजादी के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और एक नया भारत बनाने के लिए सबसे जरूरी गुण है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इतने अच्छे से यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ चीजें आप समझ पा रहे हैं, कुछ चीजें नहीं भी समझ पा रहे हैं, लेकिन एक अनुशासन के साथ बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने का वो भारत बनाने में आने वाले समय में आप योगदान करेंगे, जैसा पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी चाहते थे, जिसके लिए हमारे सबसे पुराने दादा कवि चंद्रवरदाई जी ने बलिदान दे दिया, जिसके लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने
जिंदगी भर योगदान दिया, उन सब के लिए आप भी आने वाले समय में योगदान करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ये या तो आप दोनों पकड़ आ जाइए या सामने आ जाइए, पीछे से अच्छे हाँ, जैसे गुजारिश है, ठीक है। और जिनकी वजह से आज हम ये दिन बना पाए और जिनकी वजह से हम एक पहचान बना पाए, ऐसे सुशील सरिता जी का मैं खुद सम्मान करना चाहूँगी। हाँ, एक बात होगा तालियां, क्योंकि हम जन्मदिन बहुत अच्छा मनाते हैं। आज सरकार जन्मदिन ऐसी भी शक्तियों के साथ सरकार बनने के लिए पूरे मैंने कार्ड हमारा बर्थडे का कार्ड चाहिए जो हम अपने स्कूल की ओर से देखते हैं सबको। मैम बोल दीजिएगा क्या? तालियां बची रहे आपकी। और सर हमारी दुआएं आपके साथ, क्योंकि सबका मानना है महिलाएं हमेशा पुरुषों से बड़ी। इस भाषण में जब ये कार्यक्रम तय हो रहा था, ये हम लोगों को पूरी तरह ये आभास था कि ये बच्चे छोटे हैं और यहाँ पर ये बहुत बड़ा विषय है जो राष्ट्रीय स्तर का विषय होने वाला है। लेकिन भगवान की कृपा और जो नियति होती है वो पहले से तय होती है, तो इसको श्री गणेश हम लोगों ने यहीं से कर दिया। क्योंकि 3 सितंबर जो दिवस है वो भारतीय कविता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। एक तो हमारा यह लक्ष्य था कि ये बात यहां से उठे। क्रांति जब होती है तो 50,000 और 5 लाख लोगों से नहीं होती, उसके लिए 4 ही 5 लोग काफी होते हैं। पूरे भारतवर्ष का इतिहास देखिए आप, तो ये जो मंच पर बैठे हैं और जो उधर मंच के किनारे दाहिनी तरफ बैठे हैं, ये सब 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ वाले लोग। ये 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ, ये वो लोग हैं जिनकी क्षमता को मैं भली भांति जानता हूं। मैं आभारी हूं कि यहाँ की प्राचार्य बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अनुशासनबद्ध तरीके से विद्यार्थियों को, छोटे विद्यार्थियों से इन्होंने जोड़ा और हमारे श्री गणेश के एक सूत्रधार के रूप में बने। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। बात ये नहीं कि कितनी भीड़ थी, बात ये भी नहीं है कि कौन लोग थे वहां। जब हम श्री गणेश करते हैं तो ये जान के करते हैं कि हमारी आवाज आज यहां से उठेगी और 1 महीने के भीतर हमने जो मेल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भाषा समिति और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो लिखा है, उसमें निश्चित रूप से ये उसी तरीके से ये भारतीय कविता दिवस का स्थान आता है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है और हमारा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस 21 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस। हमारा भारतीय कविता दिवस 30 सितंबर को होना चाहिए। हम लोगों ने प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन से लेकर नामवर सिंह जी जैसे आलोचक के कथन को लेकर के और भी इंटरनेट पे उपलब्ध सभी इंजन जो भी भदौरिया जी बता रहे थे, पूरा एक शोध तैयार हो चुका है। पर मैं यहाँ यह भी इंगित करना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो बैठे हुए हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के अनुपम श्रीवास्तव जी हैं, जिनकी देश विदेश में ख्याति है और एक बड़े शोधार्थी के रूप में आप जाने जाते हैं। शोध के विविध आयामों पर निरंतर काम करने वाले अपने तरीके के अनूठे व्यक्तित्व यहाँ मौजूद हैं। कभी हम इनको विस्तार से भी जब इस विषय की प्रासंगिक, कभी इसको आप कह लीजिए कि भूमिका, और भूमिका भी अभी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन एक बात कही गई है। अंशुना जी बैठी हैं, हमारे विजय जी बैठे हैं, बहुत ही कम वय में एक 25-26 साल की उम्र में 4 गोल्ड मेडलिस्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक बहुत बड़ी प्रतिभा डॉक्टर अर्पिता तिवारी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर प्रयागराज में कहते हैं कि आईएएस बनाने की फैक्ट्री लगती है। आपने उस विश्वविद्यालय में हर विषय में गोल्ड मेडल प्राप्त करके वहाँ का नाम रोशन किया है। और हम लोगों को सबको घेरने वाले और जिनके कहने पर हम लोग कहीं भी सब लोग खड़े हो जाते हैं, ऐसे आदरणीय सुशील सरित जी, जिनके ऊपर वहाँ कृपा, और वो जब किसी चीज की योजना करते हैं तो भगवती कृपा कर देती है, अपने आप वह कार्यक्रम सफल हो जाता है, ऐसी मेरी मान्यता है। आने वाले कल में इसी आगरा शहर में और आगरा से बाहर भी, दिल्ली जैसे राजधानी में भी, लखनऊ में भी इसी विषय की अनुभूति आपको समय समय पर सुनाई देती रहेगी, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। मैं 4 मई भारतीय कविता दिवस पर नरोत्तम दास जी को याद करते हैं, जो कृष्ण और सुदामा के उस ऐसे दोस्ती की मिसाल, मित्रता की मिसाल पर जो लिखा है, और जिसको पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, अश्रु प्रवाह होने लगता है भाव प्रवण व्यक्तियों के भीतर। मैं 4 मई की आपको समझ रहता हूँ कि सुदामा का क्या, कैसी गति थी, सुदामा कैसे दिखते थे, और ऐसे व्यक्ति को साहित्य में इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि दोनों की मित्रता को न भूतो न भविष्य। शीस पगाल झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगाल झगातन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पायो पानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा विरामा। रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनु नाम सुदामा। बतावत आपनु नाम सुदामा। ऐसे बेहान बेवाइन सुपद कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए तैन की तै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आपको हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ, और जब भारतीय कविता दिवस को महिमा मंडित करेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। धन्यवाद। संपन्न हो रहा है इस विश्वास के साथ कि आज जो पौधा हमने लगाया है पुष्पित होगा, पल्लवित होगा, और एक दिन ऐसा विशाल वृक्ष बनेगा कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये माना जाएगा कि आगरा में जगह थी सिटी गार्डन स्थान था जहां इस पौधे का रोपण हुआ था।
सरस्वती घुमाए और सबको धन्यवाद।